हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम 2022 के सभी खेल पुरस्कार तथा स्पोर्ट्स करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 को किस देश की टीम ने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया ने। अब आपको यहाँ से दो क्वेश्चन और याद रखने हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया, यानी कि इसका मेजबान देश था न्यूजीलैंड और इसमें विजेता है ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रहा इंग्लैंड। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है, पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का विजेता टीम कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जो पुरुष टी20 विश्व कप 2021 है, इसका आयोजन यानी कि मेजबान देश था यूएई और ओमान। अब आपको क्रिकेट से संबंधित जितनी भी आगामी प्रतियोगिताएं हैं सभी को एक साथ याद रखना है। जैसे 2022 आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, जबकि 2024 में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा वेस्ट इंडीज तथा यूएसए में। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब किसी क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को यूएसए यानी कि अमेरिका होस्ट कर रहा है। तो आपको याद रखना है, पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज तथा यूएसए में किया जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, 2023 ओडीआई आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। इसके 4 साल बाद 2027 में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 3 देशों में, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में। फिर इसके 4 साल बाद 2031 में बांग्लादेश और भारत में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। अब आपको क्रिकेट से दो पुरस्कार या दो ट्रॉफी के नाम याद रखने हैं। 2021 में जो आईसीसी पुरस्कार हैं, इसमें आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था स्मृति मंधाना को, जो कि भारत से हैं। और जिस भी खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाता है उसे राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी भी दिया जाता है। इसी प्रकार से 2021 में आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार या सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का पुरस्कार दिया गया था पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। अगला क्वेश्चन है, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 को किस देश की टीम ने जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर है भारत ने। जो सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया गया था झारखंड के जमशेदपुर शहर में। यहाँ पर बात की जा रही है सैफ अंडर 18 की, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता को किसने जीत लिया है, तो जो सैफ अंडर 19 है इसको बांग्लादेश की टीम ने भारत को हराकर जीत लिया है। अब हम जान लेते हैं कि सैफ क्या है। सैफ जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो कि फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है। जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है इसका मुख्यालय है बांग्लादेश के ढाका शहर में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो इसका राइट आंसर है मेघालय राज्य में आयोजित किया जाएगा 18 से 25 अप्रैल के बीच मेघालय के शिलांग शहर में। अब आपको भारत के कुछ टेबल टेनिस खिलाड़ियों के नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में उन्हीं खिलाड़ियों का नाम पूछा जाता है जो कि कम चर्चा में रहते हैं। और आप सभी को पता है भारत में क्रिकेट के अलावा सभी खिलाड़ी कम चर्चा में रहते हैं। तो ये हैं कुछ भारत के वर्तमान में फेमस टेबल टेनिस खिलाड़ी, जैसे मनिका बत्रा, अंकिता दास, अंचत शरत कमल, मोहम्मद दास, मानव ठक्कर, पलौमी घटक, जी सथियान। ये सभी हैं भारत के वर्तमान में फेमस टेबल टेनिस खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 महिला एकल खिताब को किसने जीत लिया? तो इसका राइट आंसर है भारत की पीवी सिंधु। स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 को जीत लिया है भारत की पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल तथा 2022 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रकाश पादुकोण को।
अब आपको बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा वर्ष 2021 का प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है विक्टर एक्सेल्सन को। विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क देश के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जबकि 2021 का बैडमिंटन वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार महिला कैटेगरी में दिया गया है ताई जू इंग को, जो कि चीन देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय है मलेशिया के कुलालमपुर शहर में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लॉर्जन। अगला क्वेश्चन है 2022 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा जापान के टोक्यो शहर में। अब आपको दो क्वेश्चन याद रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि उबेर कप तथा थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो उबेर कप तथा थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। दोनों जो प्रतियोगिताएं हैं सेम लेवल की हैं, बस अंतर ये है कि जो उबेर कप है ये महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जबकि थॉमस कप पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। 2021 में उबेर कप को जीत लिया है चीन ने, जबकि 2021 की थॉमस प्रतियोगिता को जीत लिया है इंडोनेशिया देश ने। तो आपको याद रखना है उबेर कप तथा थॉमस कप बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं। अब आपको कुछ भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी के नाम याद रखने हैं, जैसे लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, श्रीकांत किदाम्बी, पुलेला गोपीचंद, ज्वाला गट्टा, प्रकाश पादुकोण। ये सभी भारत में वर्तमान में मोस्ट फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, हैदराबाद एफसी। एफसी का मतलब है फुटबॉल क्लब। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने आईएसएल 2022 का खिताब जीत लिया है। अब हम जानते हैं यहाँ पर आईएसएल क्या होता है। जिस प्रकार से क्रिकेट की प्रतियोगिता आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है, उसी प्रकार से भारत में फुटबॉल की प्रतियोगिता है आईएसएल इंडियन सुपर लीग। अब आपको कुछ भारत के फेमस फुटबॉल खिलाड़ी के नाम याद रखने हैं। भारत के सबसे महान खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, भाईचुंग भूटिया, गुरमीत सिंह संधू, नगगोम बाला देवी, अदिति चौहान, डालिमा छिब्बर, लोएटा गाम, आशालता देवी। और हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नगगोम बाला देवी किस खेल से संबंधित हैं? तो उत्तर होगा भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीत ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंकज आडवाणी ने। अब आपको चार भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। ये चार खिलाड़ी कौन कौन से हैं? पंकज आडवाणी, ध्रुव सीतवाला, सौरभ कोठारी, गीत सेठी। ये हैं भारत के सबसे फेमस बिलियर्ड्स खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया है? तो 2022 में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है टाटा ग्रुप, टाटा समूह, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। इससे पहले आईपीएल में भारत में कुल 8 टीमें थीं। 2022 में 2 नई टीमें जुड़ी हैं, तो इस प्रकार से अब आईपीएल में टोटल 10 टीमें हो गई हैं। जो नई 2 टीमें आई हैं इनमें से एक है गुजरात टाइटंस, दूसरा है लखनऊ सुपर जायंट्स। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि असम राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। जो भारतीय बैडमिंटन संघ है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग 2022 को किसने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, दिल्ली दबंग ने प्रो कबड्डी लीग 2022 की प्रतियोगिता को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन 22 मई से 23 मई के बीच वियतनाम की राजधानी हनोई में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, पूजा जातियान। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी पूजा जातियान। अब आपको 3-4 भारतीय महिला तीरंदाजी यानी कि आर्चरी प्लेयर के नाम याद रखने। ये कौन कौन से हैं? दीपिका कुमारी, डोला बनर्जी, बोम्ब्याल देवी, लैसराम। ये हैं भारत की वर्तमान में फेमस महिला तीरंदाज खिलाड़ी।
अगला क्वेश्चन है, विश्व के नंबर 1 शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को हराने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं भारत के आर प्रगनंदा, जिनकी उम्र है 18 वर्ष। और जो दुनिया के नंबर 1 शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे देश के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीन की राजधानी बीजिंग में। और 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं, इनका आयोजन इटली के मिलान तथा कोर्टिना शहरों में किया जाएगा। अब आपको 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों से क्वेश्चन याद रखना है। 2022 के जो ओलंपिक खेल हुए हैं शीतकालीन, इनमें भारत की तरफ से भारत के एकमात्र खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए, इनका नाम है आरिफ खान। आरिफ खान जो कि स्कीइंग से संबंधित हैं और ये जम्मू कश्मीर राज्य से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेल के इतिहास में प्रथम श्रेणी में डेब्यू करने पर तिहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, शकीबुल गनी। शकीबुल गनी जो कि बिहार राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सेशन यानी कि सत्र की मेजबानी किस शहर में होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंबई शहर में। और ये ऐसा होने जा रहा है 1983 के बाद अब पहली बार। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो सेशन होने वाला है अगले साल, इसका आयोजन भारत के मुंबई शहर में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाग। अगला क्वेश्चन है, 2028 ओलंपिक में किन नए खेलों को शामिल करने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी गई? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2028 में जो ओलंपिक खेल हैं, ये लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में खेले जाएंगे। और इसमें सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग यानी कि उपरोक्त सभी, इन सभी खेलों को शामिल कर लिया गया है 2028 के ओलंपिक खेलों में। जबकि इससे पहले 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान के जयपुर शहर में। जो राजस्थान का जयपुर शहर का स्टेडियम होगा, इसके दर्शकों की कैपेसिटी होगी 75,000 और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। जबकि वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसके दर्शकों की कैपेसिटी है 1,32,000। और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसकी कैपेसिटी है 1,24,000 दर्शकों की। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर है भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। अब आपको ग्रैंड स्लैम से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है? तो टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, उन्हें हम ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। ये टेनिस के 4 टूर्नामेंट कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन तथा यूएस ओपन। इन 4 टेनिस प्रतियोगिताओं को हम ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ग्रैंड स्लैम कहाँ कहाँ खेले जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न शहर में, फ्रेंच ओपन पेरिस में, विंबलडन ओपन लंदन में, जबकि यूएस ओपन न्यूयॉर्क शहर में खेला जाता है। अब इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल टूर्नामेंट को किसने जीत लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल जो कि स्पेन देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल टूर्नामेंट को किसने जीत लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एशले बार्टी ने। एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन श्रेणी में भारत के लिए रजत पदक जीता था। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया, तो उत्तर होगा एम्मा रादुकानु को, जो कि इंग्लैंड देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। लेकिन यदि आपसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार पूछे, तो उत्तर होगा मीराबाई चानू।
अगला क्वेश्चन है 2022 के प्रतिष्ठित लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए नीरज चोपड़ा। और इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं भाला फेंक नीरज चोपड़ा। अब आपको क्रिकेट से संबंधित कुछ घरेलू प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं, जैसे ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, तो उत्तर होगा क्रिकेट से। हाल ही में विजय हरारे ट्रॉफी 2020-21 सेशन को मुंबई ने जीत लिया है, जबकि 2021-22 विजय हरारे ट्रॉफी के सेशन को हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है रेलवे के लिए, आपको याद रखना है। 20-21 सेशन को मुंबई ने, जबकि 21-22 सेशन को हिमाचल प्रदेश ने विजय हरारे ट्रॉफी में जीत लिया है। यदि बात की जाए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 20-21 तथा 21-22 दोनों को तमिलनाडु की टीम ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने खिलाड़ियों को दिया गया था। तो टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया था। अब यहाँ से इन खिलाड़ियों के नाम आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से इंडिविजुअल पूछा जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो ये हैं कुछ खिलाड़ी, जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं, रवि कुमार रेसलिंग से हैं, लवलीन बोरगोहेन बॉक्सिंग से हैं, पी आर सुरेश हॉकी से संबंधित हैं, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल भाला फेंक, प्रमोद भगत बैडमिंटन, कृष्णा नागर बैडमिंटन, मनीष नरवाल शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट, सुनील छत्री फुटबॉल और मनप्रीत सिंह हॉकी। ये वो 12 खिलाड़ी हैं जिनको 2022 में भारत का जो सर्वोच्च खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब इसका नया नाम किसके नाम पर कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, जिसको 2022 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1991-1992 में होती है और इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है, नगद कैश प्राइज दिया जाता है। और इससे पहले 2021 में इसमें मात्र 7.5 लाख रुपए का नगद कैश प्राइज दिया जाता था। पहला जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये 1991-1992 में भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। तो इस प्रकार से मैंने 2021 और 22 के जितने भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर थे उन सबको कवर कर लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।